हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का संस्कृत वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 19 फरवरी को। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, परीक्षा में आने की गारंटी है और 100% यही आएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर संस्कृत लेखिकाओं के योगदान को बताना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुष और महिला, केवल पुरुष ऋषि और केवल महिला ऋषि। तो पुरुष और महिला दोनों होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 24, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं उल्लिखित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है बृहदारण्यक कोपनिषद में किसकी दार्शनिक रुचि का उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर मैत्रेयी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल किसे माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर गार्गी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है मधुरा बीज किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा देवी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है च्युत राय की रानी ने कौन सा संस्कृत काव्य रचा। तो इसका करेक्ट आंसर है बरदाम्बी कौपरिणय, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है बरदाम्बी कौपरिणय किसने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर तिरुम लांबा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है संस्कृत साहित्य में दीर्घतम समस्त पद का प्रयोग किस काव्य में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है बरदाम्बी कौपरिणय, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है आधुनिक काल की कौन सी लेखिका संस्कृत में प्रसिद्ध हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पंडिता छमाराव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है पंडिता छमाराव ने किस रचना को लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर सत्याग्रह गीता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता छमाराव ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर मीरा लहरी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है संस्कृत साहित्य में बीजयाण्ड का प्रथम कल्प किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विजय भट्टारिका, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है दक्षिण भारत की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा देवी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है शंकर चरितम की रचना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर पंडिता छमाराव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है गंगा देवी ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की। तो इसका करेक्ट आंसर महाकाव्य, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध महिला कवयित्री कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर पंडिता छमाराव, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है संस्कृत साहित्य ये लेखिका में किसके योगदान का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल पुरुषों का और केवल महिलाओं दोनों होगा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है मधुरा बीजयम किस काल की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में इसने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका करेक्ट आंसर तिरुम लांबा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है शंकर चरितम किसका जीवन चरित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है शंकर पांडुरंग, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है बीजयाण्ड का किस वंश की रानी मानी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर चालुक्य, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है पंडिता छमाराव ने किस महाकाव्य की रचना की। तो इसका करेक्ट आंसर है शंकर चरितम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है दक्षिण भारत की कौन सी रानी संस्कृत साहित्य में कवयित्री थी। तो इसका करेक्ट आंसर तिरुम लांबा, ऑप्शन। प्रश्न संख्या 26 में कहता है किसने सत्याग्रह गीता की रचना की। तो इसका करेक्ट आंसर पंडिता छमाराव, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के लिए क्या प्रयास किया। तो इसका करेक्ट आंसर है संरक्षण के प्रयास, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है विजयनगर के किस राजा की रानी गंगा देवी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है कंपन राय, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है संस्कृत साहित्य में गार्गी का क्या महत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है शास्त्रार्थ की कुशल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है किस समय की लेखिकाओं का वर्णन आधुनिक संस्कृत साहित्य में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आधुनिक काल, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है किस रानी ने मधुरा बीजयम की रचना की। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा देवी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है संस्कृत साहित्य यह लेखिका पाठ में किसका योगदान उल्लेखनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल महिलाओं का, ऑप्शन बी।
और प्रश्न संख्या 33 में कहता है किस लेखिका ने मधुरा बीजम लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा देवी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है संस्कृत साहित्य यह लेखिका पाठ में किसकी साहित्यिक रचनाओं का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत लेखिकाओं का, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है मधुरा बीजम का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर मधुरा की विजय, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है बरदाम्बी कौपरिनय का कथानक किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बरदाम्बिका के परिणय पर, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है किस समय की लेखिकाओं का वर्णन संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आधुनिक काल, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है मधुरा बीजम के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा देवी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है किस लेखिका ने बरदाम्बी कौपरिनय की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर तिरुमलाम्बा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर पंडिता छमाराव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है छमाराव किस काल के लेखक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आधुनिक काल, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है समाज की, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है कंपन राय की रानी कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा देवी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर साम वेद, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर पंच छमराब, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है संस्कृत साहित्य यह लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है औरत, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्षमा राव, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर पंच क्षमाराव, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गार्गी, इसका करेक्ट आंसर है बीजयानका, ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।